नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप लोग सुखी स्वस्थ और संपन्न होंगे। मित्रों, आज के युग में अध्यात्म की ओर हमारे जो सभी दर्शक हैं और युवा पीढ़ी है वो अपना मार्गदर्शन के लिए अध्यात्म की ओर जा रही है, धर्म की ओर जा रही है, पूजा उपासना कर रही है कि जिससे हमारा जीवन सुखी रह सके। तो आज की जीवन में जो उथापोह मची हुई है तो उसमें ज्योतिष भी एक माध्यम बनता है। ज्योतिष हमारा एक केवल शास्त्र ही नहीं, भौगोलिक शास्त्र है। जो ब्रह्मांड में घटना घटती है उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। तो ज्योतिष के द्वारा जो ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र हैं उनके द्वारा हमको ये पता चल जाता है कि इस समय हमारे जीवन पर कौन सा ग्रह प्रभावित हो रहा है। तो मित्रों, कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो भी ग्रह ब्रह्मांड में स्थित है वो हमारे जीवन को भी प्रभावित करते हैं, वो हमारे जीवन में भी, हमारे शरीर में भी स्थित होते हैं। तो इसीलिए ज्योतिष के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हाँ, इस समय कौन सी दशा चल रही है, कौन सा ग्रह कैसे हमको प्रभावित कर रहा है, क्या हमारे जीवन में होने वाला है। तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों की जानकारी जो है वो ज्योतिष के माध्यम से मित्रों प्राप्त हो जाती है। तो ज्योतिष को सीखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब कोई समस्या आती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जीवन है तो जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, और समस्याओं के समाधान के लिए अगर रोग है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और यदि अन्य कोई समस्या है, आर्थिक समस्या है और पारिवारिक समस्या है या और कोई भी समस्या आती है व्यापार से या आर्थिक समस्या है, तो उसके लिए ज्योतिष का सहारा भी लेना पड़ता है। हर चीज़ का डॉक्टर इलाज नहीं करता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अध्यात्म के माध्यम से भी जानी जाती हैं। तो हमारी चर्चा मित्रों ज्योतिष पर चल रही है। तो ये हमारा ज्योतिष का विश्लेषण चल रहा है, पार्ट 5 में हम पहुँचे हुए हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दी है कि ग्रह के तत्व क्या हैं, ग्रह की दशा कौन सी है, ग्रह का कारकत्व क्या है और ग्रह किस भाव के स्वामी हैं, सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो राशियां हैं और ये भाव हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रथम भाव होता है, ये मनुष्य का शरीर होता है। ये दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां भाव, ये जो 12 भाव हैं इसी पर जातक की पूरी जीवन का या पूरे भविष्य का विश्लेषण होता है। तो किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और किस भाव से क्या देखा जाता है, एक एक चीज़ को हम आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो मित्रों, ज्योतिष ऐसी एक विद्या है जिसमें बहुत सारी गणनाएं होती हैं। तो हर शास्त्र को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, ग्रहों के बारे में भी जानना आवश्यक होता है, राशियों के बारे में भी जानना आवश्यक हो जाता है, भावों के बारे में और भाव के जो स्वामी हैं। तो भाव भावेश कारक ये अपने ग्रहों को या अपने कुंडली को देखने के लिए या फलित करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये ग्रह हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, तो उनके स्वभाव को, उनकी दृष्टियों को, उनके कारकत्व को और उनके मतलब उच्च और नीच ग्रह को जानना आवश्यक होता है। तो आज हम आपके लिए विषय लेके आए हैं कि चर राशि और स्थिर राशि। चर राशि कौन सी है और स्थिर राशि कौन सी है। तो एक एक सूत्र को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक फलित करना मुश्किल होगा। आप ज्योतिष की गणना नहीं कर पाएंगे, और अगर ग्रहों को नहीं समझ पाएंगे तो उसका परिणाम भी आपको शुभ नहीं मिलता है। तो इसलिए हर सूत्र को जानना आवश्यक होता है। तो ये मेष राशि है, कहते हैं 1, 4, 7 और 10। 1, 4, 7 और 10 ये चर राशियां कही गई हैं। ये मैंने इसमें स्पष्ट लिख दिया है कि मेष राशि, कर्क राशि और तुला राशि और मकर राशि ये चर राशियां होती हैं। 2 वृष राशि ये स्थिर राशि होती है, और सिंह राशि ये भी स्थिर राशि होती है, और वृश्चिक राशि ये स्थिर राशि होती है, और कुंभ राशि। तो 2 और 8, 2, 5, 8 और 11
ये हमारी जो 12 राशियों में इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो 4 राशियां चर होती हैं और 4 राशियां स्थिर होती हैं और 4 राशियां दो स्वभाव होती, 3, 6, 9 और 12। ये जो राशियां होती हैं ये द्विस्वभाव राशियां होती हैं। तो चर राशि अगर है तो जिस राशि में जो ग्रह बैठा होता है वो उसी प्रकार का अपना प्रभाव दिखाता है। लगन में अगर चर राशि है मेष राशि में तो व्यक्ति चंचल होता है, वो किसी कार्य में टिक के काम नहीं कर पाता है, थोड़ी देर करता है उसके बाद फिर छोड़ देता है, फिर थोड़ी देर बाद शुरू कर देता है। और अगर स्थिर राशि है, जैसे दसम भाव में स्थिर राशि है, तो व्यक्ति का करियर बहुत अच्छा होगा, वो मेहनत खूब करेगा, उसको खूब अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो स्थिर राशियाँ जहाँ पर होंगी वो स्थिरत्व को प्राप्त होती हैं और जो चर राशियाँ वो चरत्व को प्राप्त होती है। जो व्यक्ति चंचल होता है, चलायमान रहता है हर समय, उसका माइंड भी शांत नहीं रहता है। और स्थिर राशियाँ परिश्रमी होती हैं और ये कार्य में सफलता भी दिलाती हैं। और जो दो स्वभाव राशियाँ हैं इनका स्वभाव मिला जुला होता है, कभी चंचलता, कभी स्थिरता, कभी काम को नहीं करना, आलस्य करना। तो ये दो स्वभाव की राशियों को मतलब है दो प्रकार का व्यक्ति का स्वभाव होना या ग्रहों का दो प्रकार का स्वभाव होना। तो ग्रह ही राशियां, भाव, ग्रह ये जो है व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद मित्रों इनकी मित्रता और शत्रुता भी होती है। तो जो हमारे ग्रह होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, तो जो हमारे ये 9 ग्रह होते हैं तो 9 ग्रह 12 राशियों पर प्रभाव डालते हैं। ये मैंने आपको बताया, ये हुआ है कि कौन से भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, ये मैंने पीछे आपको बताया, वीडियो देख सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी इनकी मित्रता क्या है। ये मैंने लिखा है ग्रहों की मैत्री चक्र। तो मित्रता सूर्य की जो मित्र है वो चंद्र, मंगल और गुरु और बुध सम है और शुक्र, शनि, राहु ये शत्रु हैं। सूर्य का शुक्र, शनि और राहु शत्रु है। चंद्रमा का सूर्य, बुध मित्र है, शुक्र और शनि सम है और राहु और केतु शत्रु हैं। इसके बाद मंगल, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, ये मंगल के सूर्य, चंद्र, बृहस्पति मित्र हैं। शनि, राहु और केतु सम है। बुध और शुक्र शत्रु हैं। इसके बाद में बृहस्पति पे सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये मित्र हैं। बृहस्पति के सूर्य, चंद्रमा, मंगल मित्र हैं। राहु, शनि, केतु सम है और बुध और शुक्र, बृहस्पति जो है बुध और शुक्र को अपना शत्रु मानता है। तो आप ये समझ लीजिए अगर इन भावों में ये ग्रह बैठे हुए हैं, जिस भाव के जो ये ग्रह हैं अगर इन भाव में बैठे हैं तो अपने उस भाव को बिगाड़ते हैं, उस जातक के जीवन में अशांति पैदा करते हैं, क्योंकि वो शत्रु ग्रह हैं। तो इसलिए शत्रुता और मित्रता भी जानना आवश्यक है। इसके बाद शुक्र, बुध, शनि, राहु ये इनके मित्र हैं, ये अच्छा फल देते हैं। शनि और बुध अगर इनके घर में बैठ जाते हैं। बृहस्पति, मंगल और केतु ये सम है और चंद्रमा और सूर्य ये शत्रु ग्रह हैं। इसके बाद शनि, बुध, शुक्र, राहु ये मित्र ग्रह हैं। बृहस्पति और केतु सम है। सूर्य, चंद्र, मंगल ये शत्रु ग्रह हैं। तो राहु, बुध, शुक्र, शनि मित्र है, बृहस्पति, केतु शुक्र है। जो प्रभाव शनि का है वही राहु का है। और इसके बाद में केतु, शुक्र, शनि, बुध, केतु, शुक्र, शनि, बुध को अपना मानता है मित्र। और बृहस्पति और राहु ये सम मानते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल ये तीनों ग्रह शनि के भी शत्रु होते हैं, राहु के भी शत्रु होते हैं और केतु के शत्रु होते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि कौन से ग्रह मित्र हैं और कौन से ग्रह शत्रु हैं। तो मैंने बता दिया है कि सूर्य के कौन से मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं, ये बता दिया।